यज्ञ हो गई। थोड़ा सा अग्नि में भी भोग लगाना चाहिए, अंगारी पे हो चाहे कैसे भी हो, थोड़ा सा भोग लगाना चाहिए, क्योंकि अग्नि और ब्राह्मण ये भी समस्त देवताओं के मुख्य हैं, भूदेव हैं, इनसे भी समस्त देवताओं की यज्ञ हो गई। पक्षियों के लिए चुगा डालना चाहिए, जीव रक्षा बहुत बड़ी यज्ञ है। तीसरी यज्ञ हो गई। घर पर कोई अतिथि आए, भिखारी आए, उसको भी यथा योग दान देना चाहिए। और जो भिखारी घर पर आता है, भगवान नाम लेकर आता है, हम उसे दान देते तो हमारे पापों को भी साथ ले जाता है। भिखारी आया, प्रभु का नाम तुम्हारे दर पर लिया, तुमने उसे वैसे ही भेज दिया, अपमान करके भेज दिया, तो आपके पुण्य को ले जाता है और अपने पापों को तुम्हारे घर ही, बोलो ना, हाँ, ये हमारे शास्त्र के नियम हैं। किसी देव मंदिर में भी कुछ ना कुछ दान करना चाहिए, उसके उपरांत शास्त्र कहते हैं भोजन करना चाहिए। और जो जगते ही चाय ब्रेड मारते हैं जी, उनके लिए कृमि नामक नरक बताया था, तो सूर्मी नामक नरक है। जो अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरी पत्नी से प्रीत करते हैं, या जो पत्नी अपने पति को छोड़कर दूसरे पति से प्रीत करती है, वहां पर लोहे के, औरत के लिए आदमी और आदमी के लिए औरत लोहे के डबल आकार के बनाए जाते हैं, अग्नि से बिल्कुल लाल कर दिए जाते हैं। यम के दूत जबरदस्ती वहां लोहे की जंजीरों से उनको बांध देते हैं। बड़े छटपटाते हैं राजन। यहाँ संसार की नजरों से बच सकते हैं, रिश्तेदारों की नजरों से बच सकते हैं, परिवार की नजरों से बच सकते हैं, परंतु परमपिता परमात्मा की नजरों से, बोल दो ना एक बार, और बच सकते हैं ना? बच सकते हैं? नहीं बच सकते। उसकी नजर से कोई बच नहीं सकता। बिने पद चले सुने बिने काना, कर बिने कर्म करे विधि नाना। भगवान के नेत्र नहीं, परंतु हर जीव को देखता है कि कौन क्या कर रहा है। भगवान के कान नहीं है, फिर भी हर जीव को वाणी को सुन रहा है, कौन क्या कह रहा है, सोच क्या रहा है। रिमोट कंट्रोल जो है परमपिता परमात्मा हैं हर जीव के। उमादार जो शिष्य की नाई, और सबे नचा में राम गोसाई। वैतरणी नामक नदी है, जो धर्म की मर्यादाओं को तोड़ते हैं, वैतरणी नामक नदी में डाले जाते हैं, जहां पर नाना प्रकार के मलमूत्र होते हैं, बड़े बड़े जीव उसमें रहते हैं। यम के दूत जबरदस्ती उसमें डुबकी लगवाते हैं। प्राण रोध नामक नरक है। जो ब्राह्मण होकर कुत्ते पालते हैं, बकरी पालते हैं, गधा पक्षी पालते हैं, उनको प्राण रोध नामक नरक में डाला जाता है। दंत्र सूक नामक नरक है। जो अपनी जाति को छुपाते हैं, उनको दंत्र सूक नामक नरक में डाला जाता है। वहां पर विषैले सर्प उनको बार बार डसते हैं। शूलपुत्र नामक नरक है। जो गर्भपात कराते हैं, यम के दूत बड़ी बड़ी लोहे की छड़ों को गर्म करके उनके कच्चे शरीर को दागते हैं। इस प्रकार राजन, जो जीव जैसे कर्म करता है वैसा भोग भोगता है। राजा परीक्षित बोले, गुरुदेव हां, ऐसा करो, कथा को यहीं संपन्न कर दो। क्यों? कि आप कह रहे थे जो संतों का अपमान करते हैं, ब्राह्मणों का अपमान करते हैं, धर्म के कार्यों का अपमान करते हैं, यदा देवेशु वेदेशु गोसु विप्रसु साधुसु धर्ममयी चे विद्वेषे सैन्य आयुने सती। जो गौ को, ब्राह्मण को, कन्याओं को, बुजुर्गों को, धर्म को जो हानि पहुंचाता है, उसका वंश नाश होता है, कालसूत्र नामक नरक में जाता है। तो मैंने भी तो एक संत का अपमान किया था। आपने प्रथम दिन की कथा में सुना होगा, राजा परीक्षित ने एक बाबा के गले में क्या डाल दी थी? सोने की चेन, फूलों की माला। फिर तो ध्यान से सुन रहे हैं। राजपाल खत्री जी हैं घोगा से,
5100 का दान गौशाला के लिए कर रहे हैं। एक बार जोर से जयकारा। बलवा के बिहारी लाल की जय। ईश्वर सिंह जी हैं, 1100 का दान घोघा से कर रहे हैं। बलवा के बिहारी लाल की जय। इंद्रजीत तेवतिया, ये मोदी नगर उत्तर प्रदेश से हैं, गौशाला निर्माण हेतु गौ की रक्षा हेतु 11,000 का दान कर रहे हैं। एक बार जोर से जयकारा। बलवा के बिहारी लाल की जय। मैना देवी या नैना देवी? मैना देवी। मैना देवी जी हैं, घोघा से हैं, 501 का दान गौ माता की रक्षा के लिए गौशाला निर्माण हेतु कर रही हैं। एक बार उनके नाम का भी जयकारा। बलवा के बिहारी लाल की जय। इंद्रजीत सिंह जी हैं, घोघा से, हुई 511 का दान भगवान के चरणों में कर रहे हैं। एक बार जोर से जयकारा। बलवा के बिहारी लाल की जय। श्री नागरत जी हैं फरीदाबाद से, नागरत जी हैं फरीदाबाद से, 5100 का दान भगवान के श्री चरणों में कर रहे हैं। एक बार जोर से उनके नाम का जयकारा। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय और जय जय श्री राधे। एक छोटा सा बच्चा है यश बुरा, 5 साल से अपनी गुल्लक में पैसे एकत्रित कर रहा था। टीवी पर बैठकर कथा सुन रहा है, देख रहा है, और अपनी गुल्लक फोड़कर 4900 रुपए उसमें निकले। 200 रुपए अपने मम्मी पापा से लेकर 5100 रुपए का दान कर रहा है। एक छोटा सा बच्चा है 7वीं क्लास का। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय और जय जय श्री राधे। जब ऐसे संस्कार बचपन से ही आएंगे तो हमारा भारतवर्ष पहले से ही विश्व गुरु रहा, विश्व गुरु है और विश्व गुरु रहेगा, क्योंकि धर्म की रक्षा भारतवर्ष में होती है। पतिव्रता नारी भारतवर्ष में पाई जाती हैं। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जैसे महान हस्तियां भारत की भूमि में पाई जाती हैं। भगवान के जितने अवतार हुए भारत की भूमि पर हुए। तो बहुत बहुत उनको बधाई, बहनों को, भाइयों को, बाल गोपालों को, जो इतनी श्रद्धा, इतनी लगन के साथ इस ज्ञान की गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। और जो गौशाला हमारी बन रही है वजीदपुर, कटियावाली, जिला फाजिलका, पंजाब, पाकिस्तान के बॉर्डर के पास में, उसके लिए दान दे रहे हैं। बहुत बहुत आपको शुभ आशीर्वाद। गौ माता आपके ऊपर सदैव कृपा करें। गौ माता में 33 कर देवता वास करते हैं, जिनके दर्शनों से कल्याण होता है। सेवा करना बड़ा ही सौभाग्य से प्राप्त होता है। पैसा बहुत होता है दुनिया पर। हमारे फरीदाबाद में सेक्टर 8 में गांव में सिही गांव, जहां के बाबा हुए थे सूरदास, जिन्होंने पढ़ाई में आते हैं पद लिखे थे। तो वहां की जमीन सेक्टरों में गई है, बहुत पैसा आया है उन पर। कम से कम 150 करोड़ रुपए आया है। 150 करोड़ अंदाज लगा लीजिए। बूढ़ी माता जी हैं, बोली बेटा राधे सही बताऊं? मैंने की बता मां, मेरे हाथ से पैसा ही ना निकले, एक भी पैसा दान करने की निकले ही ना। खूब हिम्मत करूं, दान करूं, दान करूं। जाती जाती कथा में भी जाऊंगी ना, बेटा खूब दें कि 500 चढ़ा के ये वापस ले आऊं, निकले ही ना, हाथ से छूटे ही ना। तो होते हुए भी दान नहीं होता है। ये तो बड़ी जो मेहनत की कमाई होती है, बड़ी प्रभु की जब कृपा होती है, तब हम ऐसे धर्म के कार्य कर पाते हैं। पाम दे ए मार्ग जोई और जा पर कृपा राम की ये होई। जब प्रभु कृपा होती है। गुरुजी मुझे कथा नहीं सुननी,
क्यों? कि आप कह रहे थे जो संतों का अपमान करते हैं उन्हें काल सूत्र नामक नरक में डाला जाता है। कि हाँ, कि मैंने भी तो एक संत का अपमान किया था, एक बाबा के गले में सर्प डाल दिया था, फिर अब कथा सुनने से लाभ क्या मिलेगा? मेरे गुरुदेव मुस्कुराए और कहा, राजन, मेरे गोविंद बड़े कृपालु हैं, मेरे प्रभु बड़े दयालु हैं। हमसे जाने में अनजाने में कोई पाप हो जाए, गलती हो जाए, और गोविंद के सामने क्षमा मांगे, हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, प्रभु हमसे अपराध हो गया, गलती हो गई, हमारे अपराध को क्षमा करें, और आगे हम कोई ऐसा पाप अधर्म गलती नहीं करेंगे। तो मेरे बिहारी जी ऐसे हैं, उस जीव के पापों को यहीं पर क्षमा कर देते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव, भगवान ने मेरे ही पाप क्षमा करेंगे या किसी और के भी किया? हाँ, कन्न कोबजे तुझे कश्यतम अजामिले नामान साचारो दास्य संतूर सतः। कन्न कोबजे में एक बहुत बड़े वेदांती ब्राह्मण थे जिसका नाम था अजामिल, और अजामिल ने तो धोखे से प्रभु का नाम ले लिया, धोखे से, और उसी से उसके जन्म जन्मांतरों के पापों का क्षय कर दिया, हरण कर लिया। कि महाराज सुनाओ तो सही, कि एक बहुत बड़े वेदांती ब्राह्मण थे जिनके बेटा का नाम था अजामिल, और एक दिन यज्ञ करते थे। ब्राह्मण के कर्म हैं जो मैंने पहले दिन भी बताए, ब्राह्मण का काम है दान लेना, दान देना, यज्ञ करनी, यज्ञ कराना, शिक्षा लेनी, शिक्षा देना। ब्राह्मण का काम है दान ले तो दान दिल खोर कर दे भी, दान लेके दान दियो और तीनों लोक जीत लियो। दान में से भी दान दिया जाए। दान लेके दान दियो, तीनों लोक जीत लियो। यह है ब्राह्मण की परिभाषा। तो पिताजी नियमित यज्ञ करते हैं। आज हवन की सामग्री कम पड़ गई और बेटा से बोले, बेटा जाओ नरेला और कुछ सामग्री लेकर आओ। बेटा को धन दिया। बेटा जैसे ही बाजार गया, रास्ते में देखता है एक उल्टा औरत बैठी हुई है, वेश्या बैठी हुई थी। बहुत मन को रोका अजामिल ने, अगर मैं इसके पास जाऊंगा तो मेरे कुल में कलंक लग जाएगा। देखिए शास्त्र में भी कहा है, हित अनहित सबके और रही, अच्छाई और बुराई सबके अंदर होती हैं। किसी की अच्छाई ज्यादा जागृत हो जाती है, किसी की बुराई ज्यादा जागृत हो जाती है। अब सोच रहे हैं अच्छाई भी कार्य कर रही है यहां पर और बुराई भी कार्य कर रही है। सोच कर रहे हैं अगर मैं इसके पास जाऊंगा तो मेरे कुल में कलंक लग जाएगा। मेरे पिता का मंदिर जैसा घर नरक का द्वार बन जाएगा, पिता की नाक कट जाएगी, पिता का मान सम्मान है समाज में। परंतु मन नहीं माना, खूब मन समझाया। जो पैसा सामग्री के लिए दिया था उस वेश्या को दे दिया और वेश्या को लेकर ही आ रहे हैं। पिताजी सोच कर रहे हैं अब तक तो 4 बार आता 4 बार जाता, क्या हुआ कैसे हुआ पता नहीं, बड़े संशय में पड़े हुए हैं। शाम के समय जब देखा तो बेटा अजामिल कोई दूसरी सामग्री ला रहे हैं। जी राधे राधे। हाँ बेटा ये तो हुआ है जो फाटक से पल्ली तरफ बैठी रहती है। नहीं पिताजी ऐसा नहीं बोलोगे, ये तो मेरी धर्म पत्नी है, महबूबा जन क्या क्या बोलते हैं ना। हाँ सब कुछ अब तो यही है, सब कुछ यही है, और कुछ बोलना नहीं यहां से आगे। जितना भी धन था उसी पर खर्च कर दिया। पिताजी बड़े दुखी हुए, प्राण त्याग दिए। उसकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए चोरी करने लगा, डकैती डालने लगा, हत्याएं करने लगा, लूटपाट करने लगा, अधर्म करने लगा, अत्याचार करने लगा। इतना बड़ा आतंकवादी बन गया कि नगर में कोई साधु नहीं आ सकता, संत नहीं आ सकता, कोई धर्म के कार्य नहीं कर सकता। मारता था, लूट लेता था, हत्याएं कर देता था।
पर कभी कभी ऐसा होता है, बस्ती के जब भाग्य जागृत होते हैं, किसी का पुण्य जागृत होता है, तो जबरदस्ती धर्म के कार्य करा लेते हैं। पुण्य न करने वाले हम, न कराने वाला भरद्वाज परिवार, न सुनने वाले आप। इस प्रभु की जब कृपा होती है, सबके पुण्य जब उदय होते हैं, तुलसी जैसी भवतव्यता तैसी मिले सहाय, आपने आवे ताय तेहे ताय तहां ले जा। ये योग बनते हैं, पुण्य के योग। एक बार संतों की मंडली गंगा स्नान के लिए जा रही थी। भगवान नाम संकीर्तन करते करते, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, 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 श्री बाके बिहारी नंदलाल 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 मेरो है, गोविंद मेरो है